अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम गूगल एड्स कोर्स का लेक्चर नंबर 19 देखेंगे और आज का हमारा टॉपिक है कंपेन स्टेटस। इस वीडियो के अंदर हम कंपेन स्टेटस के बारे में अच्छे तरीके से देखेंगे कि कंपेन स्टेटस क्या होते हैं और इसके अलावा हम बिड स्ट्रेटजी स्टेटस को भी इसी वीडियो के अंदर लास्ट पे कवर करेंगे कि बिड स्ट्रेटजी स्टेटस क्या होते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारी पुरानी तमाम वीडियोस नहीं ली तो आप प्लेलिस्ट में जाके गूगल ऐड की प्लेलिस्ट को ओपन करें और गूगल ऐड से रिलेटेड पुरानी तमाम वीडियोस लें ताकि गूगल ऐड से रिलेटेड आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए जी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें किस तरह के स्टेटस शो होते हैं कंपेन लेवल पे और उनका क्या मतलब होता है। तो ये सबसे पहले तो मैं आपको यहां से दिखा देता हूं कि ये स्टेटस आपको शो कहां पर होते हैं। गूगल एड्स में जाएंगे तो गूगल एड्स में जाने के बाद अब यहां पर देखते हैं कि जब आपके पास कंपेन यहां पर आप ओपन करते हैं तो ये देखें मेरी एक कंपेन चल रही है तो यहां पर इसका स्टेटस जो है वो आपको पास शो हो रहा है, ठीक है जी। इसी तरह से इसके ऊपर ये वाली एक कंपेन है, ये इन प्रोग्रेस शो हो रहा है जी आपको यहाँ पर स्टेटस, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि ये आपको कितनी तरह के यहाँ पर स्टेटस शो हो सकते हैं और उनका मतलब क्या होता है। तो इसे देखने के लिए हम इसे जरा अच्छे तरीके से यहाँ पर देखते हैं। मैंने आपके लिए ये एक चार्ट बनाया है, आपके लिए ये एक टेबल बनाया है, तो इसके अंदर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी जी। अच्छा जी, हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से स्टेटस जो हैं वो शो होते हैं और उनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले अगर आपको कंपेन लेवल पे वहां पर एलिजिबल जो है वो शो हो स्टेटस, तो इसका मतलब है कि आपकी एड जो है, आपकी जो कंपेन है वो एक्टिव है और आपकी एड जो है वो प्रॉपरली सही तरीके से शो हो रही है। अगर एलिजिबल हो और लिमिटेड हो, इसका मतलब ये है कि आपकी जो कंपेन है वो तो एक्टिव है लेकिन लिमिटेड है, वो हर बंदे को शो नहीं हो रही, वो गूगल ऐड अपनी मर्जी से शो करवा रहे हैं। मे बी आपका जो बजट है वो कम हो, इसलिए गूगल ऐड सिर्फ तब आपकी जो कंपेन है वो शो करवाएगा जब उसे लगेगा कि पैसे जाया नहीं होंगे, अब इसे शो करवाने का फायदा होगा। मतलब किसी भी आप कह लें कि ओकेजन पे वो शो करवा दी जाएगी। लेट्स सपोज अगर हम बात करें कि ईद से रिलेटेड है तो आपका बजट थोड़ा है तो वो सिर्फ ईद के 1-2 दिनों में चला दी जाएगी, आगे पीछे जो है उसे नहीं चलाया जाएगा। तो इस तरह से वो गूगल ऐड खुद ही मैनेज कर लेता है। अच्छा, नॉट एलिजिबल की अगर बात की जाए तो इसका मतलब है कि आपकी जो कंपेन है वो इनएक्टिव है बिकॉज देयर आर नो एड ग्रुप। यहां तो उसके अंदर कोई एड ग्रुप आपने ऐड नहीं किया, मतलब आपने सही तरीके से अपनी जो कंपेन है उसे क्रिएट नहीं किया हुआ, या फिर आपने ऐड ग्रुप्स जो हैं उन्हें ऐड किया था और आपने ऐड ग्रुप्स को जो है वो पास कर दिया या डिलीट कर दिया है, या तमाम एड्स जो हैं आपकी वो पास हो चुकी हैं, डिलीट हो चुकी हैं, या आपके जो कीवर्ड्स वगैरह हैं वो आपने पास कर दिए हैं, डिलीट कर दिए, कुछ भी ऐसा आपने किया तो आपकी जो ऐड है वो नॉट एलिजिबल आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर बात की जाए यहां पर अगर पास्ट का ऑप्शन आ जाए तो पास्ट का ऑप्शन जो होता है वो कहता है जी कि द कंपेन एंड इट्स एड्स आर नॉट रनिंग बिकॉज यू आर पास्ड इट। मतलब अगर आप उसे पास कर देते हैं किसी वजह से, मतलब लेट्स सपोज अगर आप जो हैं वो एनालाइज करना चाह रहे हैं, एनालिटिक्स में जा रहे हैं, आप देखना चाहते हैं कि मुझे कितने क्लिक्स आ गए हैं, कितने पैसे लगे हैं, ये वो सारी चीजें देखना चाहते हैं और आप अपनी ऐड को 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए पास कर देते हैं। उसके बाद जब आप वो सारा एनालिटिक कर लेंगे उसके बाद आप दोबारा से उसे रिज्यूम कर देंगे, तो ये पास आप खुद इसे कर सकते हैं। तो वो कहता है जी कि पास का ऑप्शन तब आएगा जब आपने अपनी ऐड को पास किया होगा, रोक दिया होगा। यू कैन रिज्यूम द कंपेन वेन एवर यू लाइक टू रन इट एड। तो वो कह रहे जी आप अपनी ऐड को दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं जब भी आपका दिल करेगा, ठीक है जी। ये तो आपको समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा आ जाता है जी रिमूव्ड। वो कहता है जी रिमूव्ड का आपको वैसे ही पता है कि जब कंपेन आपकी रिमूव कर दी जाएगी। वो कहता है जी कि द कंपेन एंड इट्स एड्स आर नॉट रनिंग बिकॉज यू आर परमानेंटली डिलीटेड इट। ठीक है, मतलब कि आपने अपनी ऐड को, अपनी कंपेन को परमानेंटली डिलीट कर दिया है। इफ यू जस्ट वांट टू टर्न ऑफ अ कंपेन डू नॉट रिमूव इट, पॉज एंड कंपेन इंस्टेड। वो कहता है जी कि इसका मतलब ये है उसका सारा यहां पर कहने का कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपेन, आप उसे रोकना चाहते हैं तो उसे रिमूव ना करें बल्कि उसे पास कर दें, क्योंकि जब आप उसे रिमूव कर देंगे तो आपकी कंपेन ही डिलीट हो जाएगी। अगर आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आप दोबारा से उसे रिज्यूम करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको शो ही नहीं होगी, वहां पर वो रिज्यूम नहीं होगी। तो इसका बेहतरीन हाल ये है कि अगर आप जो है आपकी ऐड जो है वो सही तरह से नहीं चल रही है, आप चाहते हैं ऐड को बंद करना, तो उसे रिमूव ना करें, उसे सिर्फ
पॉज कर दें। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं जी एंडेड की। वो कहते हैं जी कि द कंपेन हैज पास इट्स एंड डेट, मतलब कि जब आपकी कंपेन कंप्लीट हो जाएगी, मतलब आपने 1 माह के लिए कंपेन चलाई, 1 माह का वक्त जो है पूरा हो गया, अब जो आपका स्टेटस है वो एंडेड आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब आपकी एड जो है वो मजीद आगे नहीं चलेगी। यू कैन चेंज द एंड टाइम एनी टाइम, आप किसी भी वक्त जो है वो टाइम को चेंज कर सकते हैं। मतलब लेट्स सपोज अगर मैंने अपनी जो कंपेन है उसे 7 दिन के लिए लगाया था और 6 दिन के बाद मुझे लगा कि मेरी कंपेन 1 वीक और चला लेता हूं मैं, तो मैं उसका टाइम तब एक्सटेंड कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कंपेन का टाइम एंड हो गया, आपकी कंपेन जितना अपने टाइम था वो पूरा हो गया, तो बाद में एंडेड आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद वो कह रहे जी कि पेंडेड का ऑप्शन कब आएगा। द कंपेन हैज अ स्टार्ट डेट इन द फ्यूचर। अब देखें, लेट्स सपोज आपने जो है वो एक कंपेन सेट की हुई है, आपने कोई कंपेन जो है वो कोई ऐड है वो बना ली है, लेकिन वो फर्ज कर लें कि आपने कोई शूज की जो है वो ऐड बनाई है और उसकी सेल के हिसाब से आपने ऐड बनाई है कि कोई भी शूज की शॉप है और वहां पर सेल लगनी है। अब फर्ज कर लें कि वहां पर जो सेल है वो लगनी है, आप कह लें कि 10 तारीख को लगनी है, और आपने जो है वो 5 तारीख को ऐड बना के तैयार करके जो है उस ऐड को पेंडिंग कर दिया, उसे पास कर दिया, ठीक है। पेंडिंग कर दिया मतलब आपने उसका जो शेड्यूल है ना टाइम, वो आपने 10 लगा दिया कि 10 तारीख से ये कंपेन चलेगी। आप बेशक सोए होंगे 10 तारीख को, बेशक आप कंप्यूटर पे बैठेंगे, लैपटॉप पे बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, आप कहीं बाहर गए होंगे, 10 तारीख को ऑटोमेटिकली वो कंपेन जो है वो खुद ब खुद ऑन हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। तो 5 तारीख से लेके 10 तारीख तक जो स्टेटस शो होगा वो पेंडिंग का स्टेटस शो होगा। इसका मतलब ये होगा कि आपने ऐड बना ली है लेकिन अभी ये पेंडिंग में है, ये फलां तारीख को जो है ये खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद है जी आपके पास लिमिटेड बाय बजट। अगर जी आपका जो कंपेन है वो एक्टिव तो होगी और उसकी एड्स भी शो होंगी, बट नॉट एज ऑफन एज इट कुड डू टू बजट कंस्ट्रेंट्स, ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि आपकी एड जो है वो भी, आपकी जो कंपेन है वो एक्टिव भी होगी, आपकी एड्स भी शो हो रही होंगी। वो कहते हैं जी कि बट ऐसी नहीं शो हो रही होंगी जैसे कि एक खुला जब बजट होता है तो तब आपको हर बंदे को या जो भी काम का बंदा होता है उसे आपकी एड जा रही होती है, तो अब थोड़ी सी उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी। यू कैन प्लेस योर माउस ओवर द बबल नेक्स्ट टू दिस स्टेटस टू सी योर रिकमेंडेड बजट। तो वो कहता है जी कि अगर यहां पर आपके पास बजट लिमिटेड बाय बजट आ रहा होगा तो इसके आगे वो कह रहा है जी एक निशान बना होगा, आप उस निशान के ऊपर जैसे ही अपना माउस रखेंगे तो वो आपको बता देगा कि आपका रिकमेंडेड बजट कितना है, फिर आप अपने अकाउंट से उतना बजट जो है वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये बता दूं कि हम किस तरह से अपना एटीएम कार्ड या जो भी आपका सोर्स होता है वो गूगल ऐड के साथ किस तरह से अटैच करते हैं ताकि गूगल ऐड के अंदर हम जो पैसे हैं वो लगा सकें, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है जी आपके पास बिड स्ट्रेटजी स्टेटस। अब बिड स्ट्रेटजी स्टेटस क्या होता है कि आप कौन सी बिड की स्ट्रेटजी जो है वो चूज कर रहे हैं और उसका स्टेटस क्या है। अब इसे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये शो कहां पर होता है। अगर आप गूगल एड्स में जाते हैं तो यहां पर आपने जाना है टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर। टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद यहां पर आपको नजर आ रहा है जी शेयर्ड लाइब्रेरी नजर आ रहा है और इसमें सेकंड ऑप्शन आपको नजर आ रहा है बिड स्ट्रेटजीज। इसके ऊपर आपने जैसे ही क्लिक करना है तो ये आपके पास आ जाएगा। अब मैंने यहां पर कोई भी बिड स्ट्रेटजी जो है वो चूज नहीं की हुई, तो आप अगर यहां पर पोर्टफोलियो बिड स्ट्रेटजी जो है वो यहां पर कोई ऐड कर देते हैं तो यहां पर देखें ये आपको स्टेटस का ऑप्शन यहां पर शो हो रहा है, कौन सी कंपेन है, कितना बजट है, कितने क्लिक्स हुए हैं, कितना इंप्रेशन हुआ है, बिड स्ट्रेटजी टाइप क्या है आपकी, और यहां पर आपको स्टेटस शो होगा और यहां पर कौन कौन से स्टेटस शो हो सकते हैं ये अब हमने देखना है, ठीक है जी। तो इसके लिए यहां पर देखें तो आपके पास जी ये एक्टिव स्टेटस आपके पास शो हो सकता है। एक्टिव स्टेटस का मतलब ये होगा, ये बिड स्ट्रेटजी स्टेटस की बात कर रहा हूं कि आपकी जो बिड स्ट्रेटजी है वो एक्टिव है, आपकी जो सेटिंग है बिड की वो बिल्कुल ठीक है, परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है और कोई भी चेंज की जरूरत नहीं है, नो चेंजेस आर नीडेड। मतलब आपने बिड भी ठीक लगाई है, आपने सही पैसे खर्च किए हैं, सही पैसे लगाए हैं जितने लगाने चाहिए। नहीं तो गूगल ऐड आपको खुद ही बता देता होता है कि यार आपने बिड थोड़ी लगाई है, बिड को बढ़ाएं या कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अगर आपका इनएक्टिव शो हो रहा हो स्टेटस तो इसका मतलब है कि आपकी बिड स्ट्रेटजी जो है वो इनएक्टिव है, वो किसी काम की नहीं है, जो आपने पैसे लगाए हैं वो थोड़े हैं। वो रीजन मैं आपको बताता हूं यहां पर क्या है।
कुछ रीजंस वो कह रहा है जी, हियर आर सम रीजंस फॉर व्हाई बिड स्ट्रेटजी माइट बी इनएक्टिव। क्यों इनएक्टिव हो सकती है? कंपेन आर पास्ड, अगर आपने कंपेन को पास कर दिया है। देयर आर नो कंपेन्स अटैच टू दिस बिडिंग स्ट्रेटजी, आपने इस बिड स्ट्रेटजी के साथ कोई कंपेन को ही ऐड नहीं किया हुआ, ठीक है जी, तो तब भी आपका जो है वो इनएक्टिव शो होगा। ऑल कीवर्ड्स और एड्स यूजिंग दिस स्ट्रेटजी आर पास, तमाम कीवर्ड्स वगैरह आपने पास कर दिए हैं, ठीक है जी, तब भी नहीं शो होगा, तब भी आपको ये वाला इनएक्टिव शो होगा। अ प्रीपेयर्ड बजट हैज बीन स्पेंड, अगर आपने जो बजट जो है वो लगाया था, वो बजट सारे का सारा जो है वो स्पेंड हो चुका है, तो तब भी ये वाला स्टेटस शो होने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड है, लिमिटेड में वो कह रहा है जी एक्टिव तो होगी आपकी बिड स्ट्रेटजी बट मे बी लिमिटेड, लेकिन वो लिमिटेड होगी। फॉर एग्जांपल शोइंग एड ओनली, वही बात होगी जी यहाँ पर भी कि आपकी जो एड है वो खास मौके पर ही दिखाई जाएगी, हर वक्त आपकी एड जो है वो नहीं दिखाई जाएगी। जब गूगल एड को लगेगा कि यार इसका बजट बहुत थोड़ा है, तो बस इस जगह पर दिखाएंगे, एक दो लोगों को दिखा देते हैं एड, तो चलो इसका गुजारा हो जाएगा, तो तब आपकी एड दिखाई देगी, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा है आपके पास नेक्स्ट स्टेटस जो है वो है जी मिसकॉन्फिगर्ड। अब मिसकॉन्फिगर्ड क्या है जी आपके पास कि योर कन्वर्जन बेस्ड बिड, अब इसके अंदर जो कन्वर्जन बेस्ड बिड होगी, मतलब आपने जो बिड स्ट्रेटजी जो फॉलो करनी है वो क्लिक वाली नहीं करनी, वो कन्वर्जन वाली करनी है। डज नॉट हैव द राइट कन्वर्जन सेटअप, मतलब आपने कन्वर्जन ही सही जो है वो सेट नहीं की हुई। दिस स्टेटस अप्लाइज टू इनहांस सीपीसी, मतलब इनहांस सीपीसी जो आपका बिड स्ट्रेटजी आती है तब, या टारगेट सीपीए या टारगेट आरओएस बिड स्ट्रेटजी, मतलब जब ये वाली आपने बिड स्ट्रेटजीज लगानी है तब आपको ये वाला जो स्टेटस है वो शो हो सकता है, अगर आपका जो बिड आपने जो स्ट्रेटजी लगाई है वो सही नहीं लगाई हुई। अच्छा जी, इसके अलावा है जी आपके पास लर्निंग। लर्निंग जो है वो कहता है आफ्टर यू मेक अ चेंज टू योर बिड स्ट्रेटजी, वो कहता है जी कि अगर आप अपनी बिड स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं, इट टेक्स टाइम फॉर गूगल एड्स टू गैदर द परफॉर्मेंस डेटा, इट नीड टू ऑप्टिमाइज योर बिड, मतलब अगर आपने लेट्स सपोज अपनी बिड स्ट्रेटजी को चेंज किया है या बिड को थोड़ा बहुत चेंज किया, पहले आपने बिड 5 रुपए रखी थी, अब आपने 10 रुपए कर दी है, ये बिड वगैरह के मुतालिक तमाम जो चीजें वो मैंने पिछली वीडियोस के अंदर बताई हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि पुरानी वीडियोस को यार जरूर देखा करें, ताकि आपकी हर चीज जो है वो क्लियर हो जाए गूगल एड से रिलेटेड, और आप भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकें गूगल एड से। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी इट टेक्स टाइम फॉर गूगल, अब देखें अगर लेट्स सपोज आपने बिड स्ट्रेटजी जो है वो चेंज की है, ठीक है, या बिड को ही आपने चेंज किया, 5 रुपए से 10 रुपए कर दिया, आपको लग रहा है कि मेरी एड सही तरीके से नहीं चल रही, तो फिर जी थोड़ी देर के लिए जो है यहाँ पर स्टेटस क्या आ जाएगा, लर्निंग आ जाएगा। इसका मतलब है कि गूगल एड्स जो है वो लर्निंग कर रहा है सही तरीके से ऑप्टिमाइज करने के लिए कि आपकी बिड अब भी आपने ठीक लगाई है या नहीं लगाई, वो गूगल एड्स आपसे थोड़ा सा टाइम लेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। और अगर आपने हमारी पुरानी तमाम वीडियोस नहीं ली तो प्लेलिस्ट में जाके गूगल एड्स की प्लेलिस्ट को ओपन करें और वहां से जाके पुरानी तमाम वीडियोस लें, ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स गूगल एड्स से रिलेटेड क्लियर हो सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।